हेलो गर्ल्स, आज हम लोग देखेंगे अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। एक कंट्री दूसरी कंट्री को किए गए पेमेंट यानी कि जो भी पेमेंट कर रहा है ट्रांजैक्शन के दौरान एंड डेबिट क्रेडिट्स का रिकॉर्ड रखता है। यानी कि सारी कंट्री जो भी ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं वो डेबिट क्रेडिट्स का रिकॉर्ड रखता है। ये जानने के लिए, किस लिए? ये जानने के लिए कि उस कंट्री की फॉरेन एक्सचेंज की रियल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन क्या है। तो कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, इसके लिए रिकॉर्ड रखा जाता है। हर कंट्री रखती है जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम अकाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट में देखें कि टाइप्स ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, तो करंट अकाउंट होता है और दूसरा होता है कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट में वे सभी यानी कि सभी पेमेंट आते हैं जो गुड्स एंड सर्विसेज की परचेजिंग के लिए किए जाते हैं। टाइप्स ऑफ करंट अकाउंट, अगर करंट अकाउंट के हम टाइप्स देखें, प्रकार देखें, तो ट्रेड अकाउंट होता है और सेकंड इज इनविजिबल अकाउंट। अगर हम बात करें ट्रेड अकाउंट क्या है, तो ट्रेड अकाउंट विजिबल ट्रेड से रिलेटेड होता है, जिन्हें हम इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करते टाइम देख और छू सकते हैं, लाइक मोटरसाइकिल्स, आयरन, जूट, स्टील्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर हम बात करें इनविजिबल अकाउंट, इनविजिबल अकाउंट में सर्विसेज आती हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते हैं, लाइक बैंकिंग, इंश्योरेंस, टैरिफ्स, सॉफ्टवेयर वर्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। देन सेकेंड इज करंट अकाउंट का पार्ट सेकेंड है, सेकेंड पार्ट है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट क्या है कि इसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है। कैपिटल अकाउंट में फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को शो किया जाता है, दिखाया जाता है। इसमें डेबिट, रिसीविंग, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हेल्प्स, ग्रांट, गोल्ड ट्रांजैक्शन एक्सेट्रा की एंट्री की जाती है। तो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को जानने के लिए कैपिटल अकाउंट के कंपेयर करंट अकाउंट का बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, इकोनॉमी की स्टेबिलिटी, स्थिरता को जानने के लिए कैपिटल अकाउंट के कंपेयर करंट अकाउंट का बैलेंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। तो डिफरेंस बिटवीन बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले हम समझने के लिए इजी वे में हम ये देख लेते हैं कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड इंपोर्ट एक्सपोर्ट गुड्स की वैल्यू यानी कि उसके प्राइस का डिफरेंस होता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट गुड्स एंड सर्विसेज में टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट की वैल्यू यानी प्राइस का डिफरेंस होता है। सेकेंड इज बैलेंस ऑफ ट्रेड में विजिबल आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, और जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में विजिबल इनविजिबल आइटम्स को इंक्लूड शामिल किया जाता है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड का एरिया लिमिटेड होता है, जबकि बैलेंस ऑफ ट्रेड बैलेंस ऑफ पेमेंट का एक पार्ट है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल और अनफेवरेबल हो सकता है, यानी दोनों भी हो सकते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑलवेज फेवरेबल ही रहता है। देन नेक्स्ट पॉइंट इज बैलेंस ऑफ ट्रेड कभी कभी फेवरेबल हो तो बैलेंस ऑफ पेमेंट जस्टिफाई हो सकता है, एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट फेवरेबल के इन्वर्स होने पर भी बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल हो सकता है। देन बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपेयर बैलेंस ऑफ ट्रेड BOT की इम्पोर्टेंस कम होती है, क्योंकि BOT की अनफेवरेबल ऑलवेज इकोनॉमी की वीकनेस नहीं होती है। जबकि अगर हम बात करें BOP यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट की, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अनफेवरेबल होने पर इकोनॉमी की वीकनेस का यानी कमज़ोरी का पता चलता है। सो बैलेंस ऑफ ट्रेड में गुड्स की डिमांड एंड सप्लाई की स्टडी की जाती है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज के ओवरऑल डिमांड एंड सप्लाई का डीपली हम स्टडी करते हैं। देन अकाउंट्स में बैलेंस ऑफ ट्रेड फेवरेबल एंड अनफेवरेबल हो सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट की अगर हम बात करें तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑलवेज फेवरेबल ही रहता है। देन बैलेंस ऑफ ट्रेड का यूज़ इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन में कम किया जाता है, जबकि बैलेंस ऑफ पेमेंट यानी BOP में इकोनॉमिक एनालिसिस एंड डिसीजन के यूज़ ज़्यादा किया जाता है। तो